हर कब्रिस्तान के पास होती है अपनी कहानी, कुछ पुरानी, कुछ अधूरी और कुछ ऐसी जो सुनने के बाद रातों की नींद उड़ा दे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं डर की दास्तां। आज की कहानी का नाम है कब्रिस्तान का चौकीदार। रात का समय था, हवा में ठंडक थी और पूरा इलाका सन्नाटा ओढ़े पड़ा था। शहर के पुराने कब्रिस्तान में नया चौकीदार रघु अपनी पहली ड्यूटी पर आया था। हाथ में लालटेन, कंधे पर लाठी और आंखों में हल्की झिझक। उसे बताया गया था कि पुराना चौकीदार बिना बताए नौकरी छोड़ गया। क्यों? किसी ने नहीं बताया। रघु ने गेट बंद किया और कब्रिस्तान के अंदर के रास्ते पर टहलने लगा। चारों तरफ फैली सफेद कब्रें, कुछ टूटी, कुछ झुकी हुई और बीच बीच में सूखी पत्तियों की सरसराहट। वो अपने आप से बोला, कुछ नहीं है यहाँ, बस अंधेरा ज्यादा है। लेकिन तभी पीछे से किसी की धीमी आवाज आई। रघु वो पलटा, कोई नहीं था अगली रात। फिर वही हुआ, पहले हवा में सरसराहट, फिर वही आवाज, रघु। अब की बार उसने टॉर्च जलाई, चारों तरफ देखा। कब्रों के बीच कुछ हिला, जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ रखी हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। कब्र के पास पहुंचते ही आवाज फिर आई, रघु तू आया है आखिर। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बोला, कौन है वहां, निकल बाहर। और तभी एक पुरानी टूटी कब्र के पास से ठंडी हवा का झोंका आया। लालटेन बुझ गई और कब्र की मिट्टी खुद खुद हिलने लगी। रघु भागने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बर्फ जैसा ठंडा सफेद सूखा हाथ, उसकी चीख हवा में गुम हो गई। अगली सुबह लोग कब्रिस्तान के बाहर जमा थे। गेट खुला था, लेकिन चौकीदार गायब। बस उसकी लालटेन टूटी हुई जमीन पर पड़ी थी। 3 दिन बाद एक नया चौकीदार आया। वो अंदर गया और सबसे पहले उसने क्या देखा? एक नई कब्र जिस पर लिखा था, यहां सो रहा है रघु, कब्रिस्तान का चौकीदार। नया चौकीदार कुछ समझ नहीं पाया और रात को अपनी ड्यूटी पर बैठ गया। रात के लगभग 12 बजे उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, खुद शिवा। वो चौंक गया, कौन? और फिर हवा में वही सिहरन फैल गई जो कुछ दिन पहले रघु ने महसूस की थी। कहते हैं, अब हर नए चौकीदार को पहली रात कोई ना कोई बुलाता है, कभी धीरे से, कभी अपने नाम से, और जो जवाब देता है वो अगली सुबह तक गायब हो जाता है। कब्रिस्तान की मिट्टी में एक नई कब्र बन जाती है और एक नया नाम जुड़ जाता है उन लोगों की सूची में जो कभी लौट कर नहीं आए। धीमी फुसफुसाहट, रघु, फिर सन्नाटा। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपका नाम लिया है तो पलटकर मत देखिए, कहीं वो आपको अपनी दुनिया में बुला न ले। अगर ये कहानी आपको डरा गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। डर की दास्तां, जहां हर कहानी सच्चाई से भी ज्यादा डरावनी होती है।